निरंतर श्यामा श्याम की स्मृति के लिए उपासक को 3 व्रतों का पालन करना होगा। पहला व्रत है शरीर का। यदि श्यामा श्याम की स्मृति में डूबना चाहते हो तो व्यभिचार से संकल्प पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक हट जाइए। किसी भी तरह का व्यभिचार मत कीजिए। ये जो अज्ञान की वृत्ति में आपको ऐसा लगता है कि जीवन का लाभ क्या है, शरीर से भोग लो, ये लाभ है। मूढ़ता, अज्ञान, अविवेक, इसे ही कहते हैं। मान लीजिए जब तक आप एक गंदा आचरण करते रहेंगे तब तक आपके हृदय में महान पवित्र श्यामा श्याम की अखंड स्मृति जागृत नहीं होगी। मान लीजिए बात। आप सोचें कि सब कृपा से हो जाएगा और हम व्यभिचार करें, हम गंदे आचरण करें। भूल में मत रहना। मेरे प्रीतम के चराचर जगत वैसे ही प्यारा है जैसे कोई महाभागवत प्यारा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। पर जब कोई प्रीतम से प्यार करता है तब ये बात समझ पाता है कि प्रीतम हमें कितना प्यार करते हैं। शुभगति व्यभिचारी, शास्त्र में वर्णन आता है। सेवक सुख चाहा, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभगति व्यभिचारी। व्यभिचार करे, सोचे हमारे लिए विमान आएगा, शुभगति होगी। भ्रम में मत रहना, व्यभिचारी की शुभगति नहीं होती। सहो, धर्म पूर्वक चलो। यदि गृहस्थ हो तो शास्त्र सम्मत स्त्री सहवास करो। अपनी पत्नी अर्धांगिनी जिसके साथ पाणी ग्रहण किया है। विरक्त हो तो भगवत नाम बल से सह जाओ, जीवन मुक्त हो जाओगे। ऐसे महासुख को प्राप्त होगे। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा बहुत से सब सुख सामग्रियां, पर कभी भी भोगों से उनको कहीं सुख नहीं मिला। इसीलिए जो आमरण अनशन व्रत लिए महाराज परीक्षित जी हैं, उनको श्रीमद् भागवत में परमहंस जी महाराज सुना रहे, क्योंकि राग का नाश हो जाना ही जीवन मुक्तता है। इसीलिए सुना रहे राजाओं के चरित्र। कहीं भोगों में राग न रह जाए, शरीर में राग न रह जाए। आप व्यभिचार करें और गंगा स्नान करें बार बार तो भी आपका शरीर पवित्र नहीं होगा। व्यभिचार करें और भी शरीर पवित्रता की चेष्टाएं करें। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि भगवान के नाम में बहुत ही पाप नाशक शक्ति है, तो हम व्यभिचार आदि गंदे आचरण करते हैं और राम कृष्ण हरि बोलते हैं। नाम की ओट में पाप करना है, महत अपराध है, नामापराध है। भगवान सर्वांतर्यामी है, जानते हैं। भूल हो गई, आपसे गलती हो गई। नाम भगवान सर्व सामर्थ्यशाली, आपको किसी दूसरे प्रायश्चित की जरूरत नहीं। नाम भगवान स्वाभाविक क्षमा कर देंगे। लेकिन आप नाम की ओट में, नाम का सहारा लेकर व्यभिचार करें, पापाचरण करें तो नामापराध होता है। सावधान रहिए। यदि आप श्यामा श्याम की अखंड स्मृति में डूबना चाहते हैं तो शारीरिक व्यभिचार से बचिए। दूसरा, शरीर के द्वारा किसी की हिंसा ना हो, ऐसी सावधानी रखिए। स्वाभाविक अनजाने में कोई घटना घट जाती है तो भगवत नाम संभाल लेगा। आप जा रहे हैं, थोड़ी असावधानी हुई, पैर से कोई कीट मर गया या कोई कभी ऐसी घटना घट गई तो जानबूझकर किसी भी जीव की हिंसा मत कीजिए। जैसे आपको अपना मनुष्य शरीर प्यारा है,
ऐसे ही हर जीव को अपना शरीर प्यारा है। हर जीव को, किसी को पीड़ा मत पहुंचाइए, हिंसा मत कीजिए और किसी की वस्तु चोरी मत कीजिए। यदि आप व्यभिचार नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, दूसरे के स्वत्व का अपहरण नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, तो गंगा नहाने की जरूरत नहीं। आपका शरीर स्वयं पवित्र हो जाएगा, क्योंकि जिनके चरणों से गंगा जी निकली वो हृदयाराध्य प्रभु हृदय में विराजमान है। आप खूब तीर्थ अवगाहन करें और बार बार ये सब गंदे आचरण करते रहें, तो हमें लगता है कोई लाभ नहीं मिला तीर्थों के अवगाहन का, क्योंकि आपकी मलिनता तो बनी हुई है, पापाचरण तो हो ही रहा है, पाप प्रवृत्ति हो रही। कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है, दान पुण्य कर देंगे, तीर्थ स्नान कर लेंगे तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे और फिर पुनः नए पाप करेंगे। इस भ्रम में मत रहना। अलग अलग हिसाब है, सुकृत का अलग है, दुष्कृत का अलग है। वो तो जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं उनके भजन के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं, और सुकृत उनको प्रणाम नमस्कार सेवा करने वालों के पास चले जाते हैं, पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होकर वो भगवान को प्राप्त होते हैं। नहीं तो सुकृत करोगे तो वो फल मिलेगा, दुष्कृत करोगे, ऐसा नहीं कि आपने कोई सुकृत कर लिया तो आपके पाप नष्ट हो गए, ऐसा नहीं। वो सावधान। तो शरीर का व्रत ये व्यभिचार नहीं, हिंसा नहीं, पर पीड़न, दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना, दूसरे के स्वत्व का अपहरण नहीं करना। दूसरा व्रत है वाणी का। जिस जिह्वा से हम नाम जप करते हैं कभी वैष्णव निंदा ना हो। भैया सारा संसार प्रभु के चलाए चल रहा है, फिर वैष्णव तो हरिदास हैं, वो तो हरि के हैं ही। आपका क्या कर्तव्य है, आप देखिए, आप किसी वैष्णव पर दोषारोपण या उसके दोषों का वर्णन, बहुत बड़ी हानि क्यों करो। वैसे किसी की भी निंदा नहीं करनी, क्योंकि सब अपने स्वभाव में बरत रहे, सब प्राकृतिक गुणों से बने हुए इस माया में जगत में गुणानुगुण वर्तनते, गुण ही गुणों में वर्ताव कर रहा है। किसकी निंदा करें, किसकी हम अवहेलना करें। सब अपने अपने स्वभाव में बरत रहे। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। नियम ले ले, चुगली न करे, निंदा न करे, क्या मिलेगा। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोई, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआत, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जिस वाणी से परम पवित्र हरिनाम जप रहे, राधा नाम जप रहे, उसी वाणी से नाम जापक वैष्णव की निंदा करें और सोचे नाम का प्रभाव हृदय में प्रकाशित हो जाए, असंभव। इसलिए व्रत लीजिए, ये नियम लीजिए, वाणी से हम कभी वैष्णव निंदा नहीं करेंगे। यद्यपि प्रायः चूक हो जाती, जहां चार खड़े हुए बात शुरू की तहां बस निंदा। यहां कौन श्रेष्ठ है कौन लघु है भैया, सब उसी परम प्रकाश का खेल हो रहा है। यहां ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना कोई उत्तम है ना कोई अधम है। वही वासुदेव उत्तम अधम का खेल खेल रहा है। जान पाओ तो जान लो, नहीं गुण धर्म में ही फंसे रहोगे। वो अच्छा वो बुरा, वो ऐसा वो ऐसा, ये नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए। कभी ईमानदारी से भगवान को साक्षी करके देखो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो। कभी देखो तो मुंह बंद हो जाएगा तुम्हारा, बोलना बंद हो जाएगा तुम्हारा। ये जो वैष्णव निंदा करते रहते हैं, ये अपने पुरखों तक को नरक पहुंचाते हैं। जैसे जो वैष्णव सेवन करता है, वैष्णव आराधना करता है,
और हरि चिंतन करता है, वो कहते 21 पीढ़ियां तर जाती है। ऐसे जो वैष्णव निंदा करता है, वैष्णव अपमान करता है, हरि विमुख है, तो 21 पीढ़ियां नरक जाती है। काहे को तुम जाओ तुम्हारी पूरी खा जाए, सावधान। अरे बोले नहीं, बुरा है, वो कृष्ण ही बुरा है। आप समझ नहीं पा रहे, वो कृष्ण कैसे बुरा हो सकता है? ऐसे हो सकता है, देख लो, ऐसे हो सकता है। त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर वही सच्चिदानंद खेल रहा है।